कि इस्तीफा सौंपा क्यों जा रहा है, क्योंकि वो टीचर हो गई है और जनता को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं नगर परिषद द्वारा भ्रष्टाचारी करने के कारण हम इस्तीफा को सौंप रहे हैं। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह का मामला अपना दिखा रहे हैं, जनता से अपना मोटिवेशन करने का अपना वो कार्य कर रहे हैं। जनता का अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं होती तो 11,729 वोट मुझे नहीं मिलता। तो जनता को विश्वास है कि सुनील मिश्रा ही है कि नहीं हमारे ऊपर खरा उतरेंगे हमारे विश्वास पर। वहाँ तो सब लोग भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जितने भी नगर परिषद में है सब लोगों पे ऐसा आरोप है कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। 3 महीना के अंदर कहाँ पैसा खर्चा हुआ नगर पालिका द्वारा ये जनता के बीच में रखी जाएगी। अगर जनता के बीच में अगर नहीं रखी गई तो मैं खुद जनता को लेकर मैं नगर परिषद में ताला मार दूंगा। वो मदारी का खेल खेल रहे थे, तो मदारी का जहाँ खेल होता है वहां आप ये जान लीजिए कि जहां मदारी का खेल होता है वहां 10-20-200 लड़का बच्चे घर परिवार सब जुट जाते हैं। तो मदारी का खेल खेल कर वो जीते हैं तो वो अलग बात है। जीतेंगे और तो हम क्या करेंगे, कभी जो बक्सर में नहीं हुआ था वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी हम बिहार के बक्सर जिला में हैं और बक्सर जिला में एक बार फिर से जो है कि उप चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ इशरत बानो जो है कि उप चेयरमैन थी, लेकिन उन्होंने जो है कि ईओ साहिबा के पास इस्तीफा दे दिया है। और अभी हमारे साथ जो है कि इनका नाम सुनील मिश्रा है और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बक्सर नगर परिषद के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी करेंगे और आम जनता के लिए इनके मन में क्या है, आम आवाम से इनका कैसा लगाव है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। अच्छा, सबसे पहला एक यही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जब आप पहली बार चुनाव लड़े, जब चुनाव लड़ाए थे आप, तो उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि इतने ही कम समय में फिर से हमको एक बार और तैयारी करना पड़ जाएगा और जो जीत के सिंहासन पर बैठे हैं वो एक बार इस्तीफा देंगे और फिर से हमको तैयारी करना पड़ जाएगा, ऐसा सोचे थे आप पहले? ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जनता के ऊपर जनता ने बहुत विश्वास करके किसी को जिताया था। मैं जनता को उस समय भी बधाई दिया था, आज भी बधाई दे रहा हूँ। जनता ही सब कुछ है, तो जनता के ऊपर जो आज बोझ पड़ने वाली है मुझे इस चीज की चिंता है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था कि जो इस तरह का सुनने में जो आ रहा है चाहे हो रहा है, इस तरह का होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप बोल रहे हैं होना नहीं चाहिए था, लेकिन समझिए तो आपके लिए तो बेहतर मौका है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। 11,729 हमको वोट मिला था, तो 11,729 वो जनता हमारे जब साथ है, आज भी है, कल भी थी और आज भी है मेरे साथ है। तो मैं उप चेयरमैन हूँ नहीं हूँ इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आज भी सेवा करता हूँ, कल भी सेवा करता था और हमेशा सेवा करता ही रहूंगा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है उन्हें भी लोग विश्वास करके लाए होंगे और सत्ता पे बैठाए होंगे, आप उनसे कुछ अलग क्या करेंगे? मैं जनता को पहले भी बता चुका हूं और जनता जानती है कि मैं क्या करने वाला हूं और वो क्या कर रहे हैं, ये भी जनता जान चुकी है। वो मदारी का खेल खेल रहे थे, तो मदारी का जहां खेल होता है वहां आप ये जान लीजिए कि जहां मदारी का खेल होता है वहां 10-20-200 लड़का बच्चे घर परिवार सब जुट जाते हैं। तो मदारी का खेल खेल कर वो जीते हैं तो वो अलग बात है। बाकी कोई जनता के ऊपर कोई खराब विश्वास पे वो नहीं उतरे हैं। आप खरे विश्वास पे उतरेंगे जनता के? सुनील मिश्रा जी, जो जनता एक्सपेक्ट करती है कि हमको ऐसा नेता चाहिए, ऐसा अपना काम करने वाला चाहिए, वैसे उतरेंगे? अब तो समय बताएगा। ये जो बात आप पूछ रहे हैं मैं समय बताएगा। अब मैं खरा उतरूंगा ही नहीं। मैं आपसे ये चैलेंज करता हूं या चाहे जनता से मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मैं एक बार अगर किसी पद पर अगर मैं बैठ गया तो जनता मुझे कभी हटाएगी ही नहीं। मैं वो सुनील मिश्रा हूं, शायद आप तो हमसे 2-3 बार आपसे मुलाकात हो गई, आपसे चैनल से भी मुलाकात हुआ है। मेरे विषय में पूछना है तो आप जाकर जनता से मेरे विषय में आप पूछिएगा कि सुनील मिश्रा कौन है। अच्छा, आप ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल रहेगा कि आप बक्सर की जनता को, बक्सर नगर परिषद में जितने भी जनता है, उस जनता को
अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए या सबसे अच्छा आपका वो 2 काम पहला क्या होगा? जब आप जीत के सत्ता के सिंहासन पे मान लीजिए बैठेंगे, जब आप जाएँगे नगर परिषद पे नगर परिषद में आपके प्रतिनिधि जाएँगे, तो आपका वो 2 काम क्या होगा? अरे अभी तो जीतेंगे, वो तो बात क्या चीज हो गया। तो जीतेंगे और तो हम क्या करेंगे, कभी जो बक्सर में नहीं हुआ था वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन आपका मोटिव तो होगा ना भाई कि जीतेंगे तो ये हम करेंगे। वो तो हार जीत ठीक है, आगे का मामला है, लेकिन सोचे बिल्कुल तो हम बिल्कुल ना। बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ सबसे 2 समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है हमारे बक्सर जिला में, पूरे नगर पालिका में हमारे पास 2 समस्या है ना। अभी तक कहीं कूड़ा फेंकने का कहीं नगर पालिका द्वारा कहीं व्यवस्था हुआ है और ना पानी का निकास हुआ है। पानी और ये कूड़ा का व्यवस्था, ये हमारे यहाँ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण मेरे हित में है, मैं करूंगा। लेकिन एक सवाल हम पूछेंगे, नगर पालिका का आता है, फिर नमामि गंगे का साफ सुथरा का जो है कि जितना पैसा आता है सालाना का, जितना पैसा आता है, हमको नहीं लगता है कि बक्सर जिला में उसका 10-20% भी खर्चा करके बक्सर जिला को सुधारने का और संवारने का काम किया जाता है। पैसा बहुत ज्यादा आता है, वो नगर पालिका वाला पैसा हो या जो है कि फिर नमामि गंगे वाला पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा आता है, लेकिन उसका 10-20% भी लगा के हमारे बक्सर के सौंदर्य को उस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। आप क्या करेंगे इस पे? 3 महीना के अंदर कहाँ पैसा खर्चा हुआ नगर पालिका द्वारा, ये जनता के बीच में रखी जाएगी। अगर जनता के बीच में अगर नहीं रखी गई तो मैं खुद जनता को लेकर मैं नगर परिषद में ताला मार दूंगा। लेकिन वहां तो सब लोग भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जितने भी नगर परिषद में है सब लोग सब लोगों पे ऐसा आरोप है कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। अभी ये बात अभी हम नहीं कर सकते हैं कि वहां सब लोग भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। अभी जो भ्रष्टाचारी के ऊपर जो अभी सौंपा गया है कि नहीं, अभी जो भ्रष्टाचारी के चलते हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ये मामला अभी तो मेरे सामने नहीं है। मेरे पास जो मामला समय है, जो सामने जो आया है, तो ये बात आप भी जान लीजिए कि इस्तीफा सौंपा क्यों जा रहा है, क्योंकि वो टीचर हो गई है और जनता को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं, नगर परिषद द्वारा भ्रष्टाचारी करने के कारण हम इस्तीफा को सौंप रहे हैं। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह का मामला अपना दिखा रहे हैं, जनता से अपना मोटिवेशन करने का अपना वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी मामला हो, लेकिन एक बात ये हम कह देना चाहते हैं, आखिर जब इतना पैसा नगर परिषद में आता है बक्सर को संवारने के लिए, बिल्कुल, तो फिर वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा बीच में गमन कौन कर लेता है? अब तो जनता हमको जब वहां बैठाएगी, जब हमको आंख से जो दिखेगा, तो हम 3 महीना के अंदर जनता के सामने वो चीज हम दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, जितना पैसा आएगा नगर परिषद में वो आप जनता के सामने सारा रिपोर्ट रखेंगे, रिपोर्ट रखेंगे, रुपया कहाँ लगाया, कहाँ लगा है, कहाँ गमन हुआ, कहाँ नहीं हुआ, सब रिपोर्ट रखेंगे सुनील मिश्रा। बिल्कुल जी, ये जनता यकीन कर सकती है इस बात पे? भरोसा है हमको कि जनता हमारे ऊपर भरोसा करेगी।